नमस्कार साथियों, examprenu.com के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वनरक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा का टॉपिक राजस्थान की नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो का अधिकतम लाभ लेने के लिए राजस्थान की नदियां टॉपिक को विस्तृत रूप से examprenu.com पर जाकर पढ़ लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। ए चंबल लूनी माही बनास, बी माही बनास लूनी चंबल, सी बनास माही लूनी चंबल, डी लूनी माही चंबल बनास। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है 2। सोम नदी निकलती है। ए माउंट आबू, सी बीछामीड़ा, बी अजमेर, डी पचमीड़ा। राइट आंसर है सी। व्याख्या सोम नदी की सहायक नदियां जाखम, टीडी, गोमती, सारनी है। अगला प्रश्न है 3। वाकल, वेत्रक, मेशवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? ए माही, बी जाखम, सी साबरमती, डी सोम। राइट आंसर है सी। व्याख्या साबरमती नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात राज्य के लिए है। इसकी सहायक नदियां हथमती, मेशवा, वेत्रक, वाकल, सेई व माजम है। अगला प्रश्न है 4। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागरीय, सी अनिश्चित अपवाह, डी आंतरिक अपवाह। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है 5। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? ए तलवाड़ा झील, बी हनुमानगढ़, सी अनूपगढ़, डी फोर्ट अब्बास। राइट आंसर है डी। व्याख्या घग्गर नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के हिमाचल पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। अगला प्रश्न है 6। निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ए बेरचक, बी कोठारी, सी मोरल, डी बाणगंगा। राइट आंसर है डी। व्याख्या बनास की अन्य सहायक नदियां बेरचक, कोठारी, खारी, मोरेल, मैनाल, बांडी, मासी, ढूंढ है। अगला प्रश्न है 7। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर है डी। व्याख्या प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा, बेरचक, गंभीरी, कोठारी, काली सिंध, खारी, पार्वती आदि है। अगला प्रश्न है 8। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? ए बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, बी घग्गर और व्यास नदियों द्वारा, सी जवई और सुकड़ी नदियों द्वारा, डी घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है 9। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? ए चंबल, बी बनास, सी बेरचक, डी साबरमती। राइट आंसर है डी। व्याख्या प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां लूनी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास आदि है। अगला प्रश्न है 10। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है? ए थली, बी थरिया, सी रोही, डी मेजा। राइट आंसर है ए। ये थे हमारे अभी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अब अपनी तैयारी को बनाएं सबसे बेहतर examprenu.com के साथ, जहां आपको मिलेंगे नोट्स, ई बुक्स, PDF, वीडियो लेक्चर, जॉब अलर्ट और भी बहुत कुछ सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 11। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ए काली सिंध, बी बनास, सी जाखम, डी लूनी। राइट आंसर है बी। व्याख्या बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पुनर्तः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है।
अगला प्रश्न है 12। अनास व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है ए माही, बी बनास, सी साबरमती, डी काली सिंध। राइट आंसर है ए। व्याख्या माही नदी की अन्य सहायक नदियां सोम, इरु, जाखम, चोप, हरन, भादर, मोरेन है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोह नामक स्थान है। अगला प्रश्न है 13। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है ए बांडी, बी जोजड़ी, सी लीलड़ी, डी जवई। राइट आंसर है बी। व्याख्या लूनी नदी की सहायक नदियां जवई, गुहिया, मीठड़ी, सागी, सुकड़ी, लीलड़ी, बांडी, खारी आदि है। अगला प्रश्न है 14। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है ए साबरमती, बी माजम, सी कांतली, डी सोम। राइट आंसर है सी। व्याख्या कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। कांतली नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है ए आहू, बी परवन, सी निवाज, डी पीपलाज। राइट आंसर है डी। व्याख्या पीपलाज नदी झालावाड़ जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा अ चंबल, ब बनास, स पार्वती, द काली सिंध। ए ब अ द स, बी अ स ब द, सी द ब स अ डी स द अ ब। राइट आंसर है डी। व्याख्या चंबल नदी यह नदी मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से निकलकर अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध है। अगला प्रश्न है 17। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है ए साबी, बी कांतली, सी कांकनी, डी खारी। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है 18। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है ए 2, बी 3, डी 5, सी 4। राइट आंसर है बी। व्याख्या राजस्थान के अपवाह प्रवाह क्रम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 अरब सागरीय अपवाह क्रम, 2 बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम, 3 आंतरिक अपवाह क्रम। अगला प्रश्न है 19। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है ए लूनी, बी माही, सी बनास, डी काली सिंध। राइट आंसर है बी। व्याख्या माही व उसकी सहायक नदियां बेनेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है। यह धाम आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है 20। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है ए चंबल, बी माही, सी सोख, डी जाखम। राइट आंसर है बी। व्याख्या माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आप इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट पार्ट भी पाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई शंका, समाधान या सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।